बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टाइम की कमी होने की वजह से क्वेश्चन छोड़ दिया था एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कॉपी कर दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी जो है यहाँ पर, ये वाला ट्राइंगल ऊपर का ट्राइंगल, इसमें जो बी सी साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, डी। सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट एट ओ। सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट कर रहे कहाँ पर, ओ पर, ऑन ए डी लाइन। ठीक। ए डी इज प्रोड्यूस टू जी। ए डी लाइन जो है उसको हमने प्रोड्यूस किया है जी तक, सच दैट ओ डी इज इक्वल टू डी जी। ठीक। अब हमें प्रूव करने हैं ये वाले तीन पार्ट्स, यानी ओ बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, एंड तीसरा पार्ट ट्राइंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे, वी हैव ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी किसके बराबर होगा, डी सी के। लाइन सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट एट ओ। सी ई और बी एफ लाइन जो है ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ए डी लाइन पे, ए डी एक्सटेंडेड टू जी सच दैट ओ डी इज इक्वल टू डी जी, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो पार्ट वन सबसे पहले हम देख लेते हैं, ओ बी जी सी इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी डी बराबर है डी सी के, बी डी बराबर है डी सी के। ठीक। गिवन भी हमारे पास क्या था, ओ डी बराबर है डी जी के। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी जी सी, ओ बी जी सी जो एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया, इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बी सी एंड ओ जी आर डायगनल्स, बी सी एंड ओ जी आर डायगनल्स, और ये दोनों डायगनल्स आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। हमें पता है ये कब होता है, वी नो इफ डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर डी पे दोनों बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये किस केस में होता है, जब वो फिगर पैरेललोग्राम होती है, यानी कि वो फिगर कौन सी होगी, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ओ बी जी सी इज ए पैरेललोग्राम। तो पार्ट वन होता है कंप्लीट। पार्ट नंबर टू में हमें ये बताना है कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो पार्ट नंबर टू में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंस ओ बी जी सी, यानी कि ये वाली फिगर जो है ओ बी जी सी, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। इज अ पैरेललोग्राम, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ओ बी पैरेलल होगा सी जी के, यानी ओ बी जो है ये वाला पैरेलल होगा किसके, सी जी के। ये आपको याद रखना है। अब हमें ये देखना है कि ई ओ सी लाई ऑन द लाइन सी ई, यानी ई ओ सी ये सी ई वाली लाइन पे आ रहे हैं, और एफ ओ बी एफ बी लाइन पे आ रहे हैं, या बी एफ लाइन पे आ रहे हैं। अगर ये लाइन और ये लाइन कोलिनियर है, और ये इस वाले और इस वाले साइड पे यहाँ पर टच कर रहे हैं, यानी ई एफ जो है वो कहाँ पर आ रही है, ई जो है बी वाली लाइन पे आ रहा है, और एफ जो है ए सी वाली लाइन पे आ रहा है, और ई ओ सी कोलिनियर पॉइंट्स है, एफ ओ बी भी कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाती है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, दस द लाइन ई एफ ज्वाइंस पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी, यानी ई वाला पॉइंट जो है ज्वाइन करता है ए बी वाली साइड को ई पर, और यहाँ पर एफ वाला पॉइंट जो है ए सी वाली साइड को यहाँ पर मीट कर रहा है एफ पर, ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, एंड इज पैरेलल टू बी सी, यानी ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया हैंस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया है। तो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, अब थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। अब हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई थी फिर से। अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए ई एफ, यानी कि ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। कैसे प्रूव करेंगे हम, हमने प्रूव किया था कि ई एफ पैरेलल है बी सी के, अभी हमने प्रूव किया कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ए ई एफ एंगल जो है, ए ई एफ ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा। ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। इसी तरीके से एंगल ए एफ ई, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, यानी एंगल ए एफ ई बराबर होगा एंगल ए सी बी के। और एंगल ए जो है
छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि एंगल ए कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEF सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।